तो इस प्यारे से गुलदस्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये बेकार पड़ी हुई डिबिया यूज़ की है। आप इसकी जगह कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। इसे हमने इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा कट करके लिया है और देखिए इस तरह से इसे बना लिया है। अब इसे कर देंगे साइड और हमें यहाँ पर 2 ऊल के टुकड़े लेने हैं जो कि हमारे 2-2 मीटर के हैं, यानी कि ये पूरा 4 मीटर का है। इसको हमने 2-2 मीटर में कर लिया है। अब इसमें हम इस तरह से एक गांठ लगाएंगे, इस तरह से उंगली में पकड़ना है। अब इसकी हमें एक बड़ी वाली डोर बनानी है, तो उसके लिए हम इस तरह से हाथ पर इसे राउंड राउंड घुमाएंगे। देखिए जहाँ पर हमने गांठ लगाई है उसे इस तरह से पकड़ के ही रखना है, छोड़ना नहीं है। और दूसरी ओर से इस तरह से हाथ पर इस तरह से घुमा कर ले सकते हैं, या फिर हम सिर्फ उंगली की मदद से भी इस तरह से घुमा कर ले सकते हैं, लेकिन हाथ से जल्दी हो जाता है तो इस तरह से मैं बना कर ले लूँगी। तो देखिए इसे बनाते हुए इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए हमें उंगली में या फिर कहीं भी इस तरह से इसे पकड़ कर रखना है, दूसरी ओर से छोड़ना नहीं है। तो चलिए इसी तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक इसे बनाकर ले लेना है। देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से हम यहाँ तक लास्ट तक बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लास्ट तक बनाकर लिया है और इस तरह से उंगली में घुमा कर लिया है। अब इसके दोनों एंड से देखिए ये वाला गांठ वाला और जहाँ तक हमने लास्ट तक बनाया है वो वाला, उन दोनों को पकड़कर इसमें एक अच्छी सी गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से एक अच्छे से गांठ लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा वूल बचता है उसे कट कर देना है। अब इसे हमें सिर्फ इस तरह से खींचते जाना है। देखिए इस तरह से एक साइड से हम इस तरह से खींचते जाएंगे तो ये हमारी बहुत ही अच्छी वाली डोर बन कर के तैयार होते जाएगी। देखिए इस तरह से खींचते रहेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इसी तरह से खींचते हुए ये बहुत ही प्यारी सी डोर हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हमें बहुत सारी डोर बना कर लेनी है। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर मुझे जितने की ज़रूरत है मैंने उतनी डोर बना कर ले ली है। अब हमें इसे बनाना है तो उसके लिए हम फिर से इस वाली डिबिया को लेंगे और हमें यहाँ पर ये वाला जो हमने डोर बनाया है वो और कोई भी गम लेना है और देखिए इस तरह से हमें इसे स्टिक कर देना है। देखिए इस तरह से ग्लू लगा के हमें इस तरह से पहले एक राउंड शेप में इसे स्टिक करना है। देखिए इस तरह से। देखिए इसी तरह से एक के नीचे एक इस तरह से राउंड शेप में इसे स्टिक करते हुए हम पूरी बोतल में इसी तरह से स्टिक कर लेंगे। देखिए अगर आपका भी मेरी तरह बीच में ही इस तरह से डोर ख़त्म हो जाता है तो हम यहाँ से दूसरा वाला स्टिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी हमारा गैप जैसा बचा है उसके ऊपर हमें फ्लावर लगाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर इसी तरह से इसे स्टिक करते हुए पूरे में बनाकर ले लेंगे। तो चलिए हम इसी तरह से बनाते हुए पूरे में इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने पूरे में इसी तरह से बनाकर लिया है, नीचे से और ऊपर से नहीं लगाया है। देखिए अब हमें यहाँ पर ऊपर की ओर इसे स्टिक करना है। देखिए जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर हम इस तरह से 2 राउंड बनाकर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से 2 राउंड स्टिक करके लिए हैं और इस तरह से बहुत ही प्यारा बना है। अब यहाँ पर हमें मिरर की ज़रूरत है, तो मैंने इस वाले शेप के मिरर लिए हैं और हमें इसे इस पर स्टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसे स्टिक कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से हम सारे में मिरर लगा कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारे में मिरर लगा कर ले लिया है और ये बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब हमने इस कलर के स्टोन लिए हैं ब्लू कलर के, जो कि राउंड शेप में है और उसे हम यहाँ पर ऊपर की ओर राउंड शेप में लगाएंगे, यानी कि जो ऊपर वाला राउंड है इसमें सारे में लगा कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लगा कर लिए है, बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो अब इसे हमें रख देना है साइड में और हमें अब फ्लावर बनाने हैं इसके लिए। तो मैंने यहाँ पर फ्लावर बनाने के लिए एक कंघी ली है, ग्रीन कलर का वूल लिया है और देखिए कंघी में इस तरह से हमें बीच में 5 टीथ छोड़ने हैं और इस तरह से कम 12 से 13 बार
इसी तरह से घुमा करके लेना है। तो मैंने यहाँ पर 12 बार इसी तरह से घुमा कर लिया है। देखिए इस तरह से 12 बार घुमा कर लेना है और फिर यहाँ से हमें धागे को कट कर देना है। अब ये जो दोनों धागे हैं इनमें अच्छे से 2 गांठ लगा कर लेनी है और बचे हुए धागों को कट कर देना है। देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हमें यहाँ पर ऑरेंज कलर का ऊल लेना है। आप यहाँ पर कोई और कलर का ऊल ले सकते हो, जिस कलर के आपको फ्लावर बनाने हैं उस कलर का। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो बीच वाला टीथ है उसमें से इस तरह से इसे घुमा घुमा करके लिया है और इसी तरह से घुमाते हुए हमें यहाँ पर 35 to 40 टाइम इसी तरह से घुमा कर लेना है। मैंने यहाँ पर 40 टाइम घुमा करके लिया है। अब यहाँ से हमें धागे को कट कर देना है। देखिए इस तरह से बना है। अब हमें इससे फ्लावर बनाना है तो उसके लिए हमने ऑरेंज कलर के वो धागे को सुई में लिया है इस तरह से। अब जिस टीथ में हमने इस तरह से फ्लावर के लिए बनाया था उसी में से हम इस तरह से नीचे से धागे को निकाल लेंगे और सेम उसी में से दूसरी ओर से भी निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों में हमें एक अच्छी सी गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से अच्छे से पक्की वाली 2 गांठ लगा लेंगे। यहाँ से धागे को कट कर देना है और देखिए जो ऊपर वाले धागे हैं देखिए यहाँ से हमें इन सबको कट कर देना है। देखिए इस तरह से कट करने के बाद हमें कंघी में से इसे इस तरह से बाहर निकालना है। देखिए इस तरह से ये बना है। अब हमें यहाँ पर सुई में ग्रीन कलर के धागे को लेना है। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा लंबा वाला धागा लेंगे ताकि हमें आगे काम आए। तो देखिए इस तरह से हमें इस साइड से इसे लगा लेना है और फिर दूसरी ओर से भी। देखिए इस तरह से लगाने के बाद इन दोनों में हमें इस तरह से पकड़ करके अच्छे से 2 गांठ लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से एक साइड से हमें छोटा धागा छोड़ना है ताकि एक साइड से हमें लंबा मिले और यहाँ पर हम दोनों में अच्छे से गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर का शेप बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फ्लावर बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे कंघी से अच्छे से मुलायम कर देंगे। तो देखिए कंघी से इसी तरह से बनाते हुए जब तक कि ये अच्छे से प्यारा सा मुलायम ना हो जाए हमें इसी तरह से कंघी करते रहना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे यहाँ तक बना कर लिया है। अब ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा कट करके लेंगे। अब देखिए इसे इस तरह से पकड़ के अच्छे से एक शेप में कट कर देना है। अब इसी तरह से कट करते हुए हमें इसे हाफ सर्कल की शेप में कट करना है। देखिए इस तरह से हाफ सर्कल की शेप में हम इसे कट कर लेंगे ताकि ये हमारा फ्लावर बन जाए राउंड शेप का। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये राउंड शेप का फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए ये बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हो चुका है। अब आगे बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक मेटल वायर की ज़रूरत है। देखिए इस तरह का मैंने मेटल वायर लिया है। अब इसे हमें इस तरह से लगाना है और यहाँ पर इस तरह से अच्छे से लगा कर ले लेना है। देखिए इस तरह से। अब जो हमने ये थोड़ा सा ग्रीन कलर का धागा लंबा लिया था उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो उसे हम इस तरह से राउंड राउंड शेप में इसके ऊपर गम लगा करके घुमा कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर लास्ट तक इसे घुमा कर लिया है। अब लास्ट में हमें इस तरह से 2-3 गांठें लगानी है। देखिए इस तरह से। इस तरह से लास्ट में हम 2-3 गांठ लगा लेंगे और बचे हुए को कट कर देंगे। तो देखिए इसी तरह से ये हमारा ऑरेंज कलर का फ्लावर बन करके तैयार हो चुका है और इसी तरह से मैंने अलग अलग कलर में और फ्लावर बनाए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अलग अलग कलर में बहुत सारे फ्लावर बनाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। देखिए इस तरह से। तो अब हमें इसे गुलदस्ते में लगाना है तो उसके लिए हम इसे इस तरह से एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरह से
कुछ फ्लावर्स नीचे की ओर, कुछ फ्लावर्स ऊपर की ओर। इस तरह से अच्छे से इन्हें एडजस्ट करके ले लेंगे। देखिए इसे इस तरह से एडजस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर ग्रीन कलर का ऊल लेना है और उससे यहाँ पर पहले हम अच्छे से एक नॉट लगा कर ले लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से नॉट लगा कर ले लेंगे। अब इसे हमें इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है। यहाँ से नीचे की ओर हम इसे राउंड राउंड घुमा कर ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पर जो हमारे ऊपर नीचे हुए मेटल वायर है उन्हें हम इस तरह से एक साथ कर लेंगे। देखिए इस तरह से एडजस्ट करके हमें उसके ऊपर भी इस वूल को लपेट लेना है। अब आखिरी में हमें यहाँ पर एक दो इस तरह से गांठें लगानी है। फिर बचे हुए वूल को कट कर देना है और बचे हुए को इस तरह से स्टिक कर देना है। देखिए इस तरह से ये बहुत ही सुंदर बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसे हमारे उस वाले गुलदस्ते में लगाना है जो कि हमने पहले बनाया है। तो पहले तो हम इसके ऊपर एक फ्लावर स्टिक करने वाले हैं। तो मैंने ये वाला फ्लावर लिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्रॉचेट से बना हुआ है, तो इसको आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से प्लीज़ देख लीजिएगा। अब इसे हमें इसमें स्टिक कर देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से ग्लू लगा कर ले लेंगे और यहाँ पर एकदम सेंटर में इस तरह से स्टिक कर देंगे। देखिए इस तरह से स्टिक करने के बाद इसके अंदर हमें थोड़ा सा कॉटन भरना है या फिर आप कोई और चीज़ भी डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो वुलन का ही पॉम पॉम बनाने के बाद जो बचता है वो वाला कचरा इसमें डाल दिया है। अब इस तरह से इसे डालने के बाद इसके ऊपर हमें ग्रीन कलर का ऊल का छोटा छोटा टुकड़ा डाल देना है और फिर थोड़ा सा ग्लू लगा करके फिर से थोड़ा सा ग्रीन कलर का ऊल का टुकड़ा डाल देना है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये बहुत ही प्यारा सा गुलदस्ता बन करके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।